बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्तों अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दोपहर के 2 बजे का वक्त था कि हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अम्मी ने मुझे पुकारते हुए कहा, बेटा अब्दुल्ला जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। मैंने दरवाज़ा खोला तो एकदम परेशान हो गया। सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस 25-26 साल की एक लड़की खड़ी थी, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। मुझे देखते ही उसने कहा, भाई मैं चाय की न्यू प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, अगर आप किसी औरत को भेज दें तो बहुत शुक्रिया होगा। मैं उसकी बात सुनकर वापस अंदर आ गया। माँ ने मुझे परेशान देखा तो वजह पूछने लगी। मैं उनको बस इतना ही कह सका कि आप जाकर खुद देख लें। मेरी वालदा बाहर चली गईं। अम्मी ने जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा तो एकदम परेशान हो गई, मगर खुद को संभालते ही लड़की से आने की वजह पूछने लगी। लड़की मेरी वालदा को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगी। अम्मी ने बाहर खड़ी लड़की को अंदर आने को कहा। पहले तो वो थोड़ी सी हिचकिचाई और फिर अंदर आ गई। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद माँ ने उसे चाय खरीद ली। माँ ने मुझसे कहा कि बहन को पानी पिलाओ। जब वो लड़की जाने लगी तो मेरी वालदा ने कहा, बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूरीन है। वालदा ने मज़ीद पूछा कि बेटा कहाँ से आई हो? वो लड़की कहने लगी, जी मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है और मैं यहाँ मार्केटिंग के लिए आई हूँ। बेटा अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, ये आपके चेहरे को क्या हुआ? ये सुनकर वो चुप हो गई और एक ठंडी आह भरकर बोली, आंटी बाज़ दफ़ा इंसान का हुस्न उसका दुश्मन बन जाता है। मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास घराने से है। मैं रोज़ाना पैदल अपने कॉलेज जाया करती थी कि मोहल्ले का एक लड़का मेरा पीछा करने लगा और एक दिन उसने मौका देकर रास्ते में मुझे रोक लिया, जिस पर मैंने उसकी काफ़ी बेइज्जती कर दी। जब मैं घर पहुंची तो मैं कांप रही थी। मेरे भाई जब घर आए तो मैंने उनको सब बता दिया। मेरे घर वालों ने लड़के के वालिदैन से शिकायत की, जिस पर उसके वालिद ने उस लड़के की बहुत पिटाई की। कुछ दिन तो वो मुझे नज़र न आया, मगर एक दोपहर जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो उस जालिम ने मुझ पर तेज़ाब फेंक दिया। मेरा चेहरा और जिस्म का बेशतर हिस्सा झुलस गया। मुझे तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जब मेरे चेहरे से पट्टी उतारी गई तो मैं खुद को देखकर बहुत रोई। पता है आंटी, मैं दुनिया की खुश नसीब लड़की हूँ। मेरी मंगनी हो चुकी थी। मेरी सास बहुत अच्छी हैं। उनको जब इस वाक़या का पता चला तो उन्होंने कहा, मेरी बहू जैसी भी है मुझे कबूल है। और मेरा शोहर दुनिया का अजीम इंसान है, जिसने मुझे अपना कर ये साबित कर दिया कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। और वो इतना कहकर चली गई। मैं चुपचाप ये सब सुन रहा था और सोच रहा था कि मर्द ज़ात भी क्या चीज़ है। कहने को दोनों मर्द हैं, मगर एक वो जिसने अपनी इस्लाह करने और अपनी अना को कुर्बान करने के बजाय इस मासूम लड़की का चेहरा जला दिया, और एक वो मर्द जिसने इस लड़की को अपनी ज़िंदगी का साथी बना लिया। नाज़रीन, हमारे माशरे में एक औरत के लिए मर्द के सहारे के बगैर बाइज़्ज़त तौर पर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। बाप, भाई और शोहर एक औरत के मुहाफ़िज़ होते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि भाई, बाप और शोहर आपके हों या मेरे, अगर मुहाफ़िज़ होते भी हैं तो सिर्फ़ अपनी ही बहन, बेटी और बीवी के। दूसरों की बहनों, बेटियों और बीवियों के लिए तो वो कुछ ऐसे बन जाते हैं कि खुद उनसे हिफाजत दरकार होती है। खुदा ने मर्द को औरत का मुहाफ़िज़ बनाया है, और एक सच्चा मुसलमान वो नहीं जो लड़कियों के चेहरे पर तेज़ाब फेंके, उनकी इज़्ज़तें लूटे और ब्लैक मेलिंग करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें तमाम औरतों की इज़्ज़त और हिफाजत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।